तो व्हाट्सएप कर दे आपको। हाँ वो तो व्हाट्सएप कर दो, तो हम ना मतलब जैसे से हम बीच में कर करके तुम लोग को भेज देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सर नहीं सर, एक्चुअली समझा देंगे सर। हाँ वो तुम मेरे को बोल देना कौन सा समझाना है, हम फिर तुमको बता देंगे कोई टाइम में कॉल करके या ये कैसे भी। 11.7 का फॉर्मूला है क्या? ये एक्सरसाइज तो नहीं पता, लेकिन ये हम बता रहे हैं कौन सा। जैसे हम लोग को नॉर्मली पॉइंट, सपोज एक पॉइंट दिया हुआ और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके बीच का इसका फॉर्मूला जो डिस्टेंस है वो क्या है, अगर वो निकालना हो। मान लो कि द पॉइंट इज 2,3 and the equation of the straight line is, let's say 4x plus 5y minus 10 equal to 0. Now what we have to do is that we have to find the distance between the point and the line. Distance means, distance तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो distance किसको बोलते हैं? मैथ्स में distance का मतलब है the shortest line which is also the perpendicular line. तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज इस लाइन का लेंथ, सर हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू बैठा देंगे या? तो इसका एक फॉर्मूला है, पर्टिकुलर फॉर्मूला। हम लोग जैसे जब पहले जो ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, वो है कि अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो देन वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्लास 9-10 से कर रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला वो x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square का रूट। बट हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन सेगमेंट और अ लाइन? सो उसके लिए हम एग्जांपल से दिखा रहे हैं कि लेट अस से इफ द पॉइंट इज 2,3 and the straight line is 4x plus 5y minus 10 equal to 0. मेक श्योर कि सब कुछ लेफ्ट में हो, यानी अगर ये 10 उस तरफ होता तो तुमको पहले इसको यहाँ लाना होगा और इक्वल टू 0 लिखना होगा, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा, मतलब तुमको अगर ए बी का लेंथ चाहिए तो दैट विल बी, सबसे पहले इसको कॉपी करो बट इन सच अ वे दैट x के बदले यू विल राइट 2 एंड y के बदले यू विल राइट 3. ओके, सो 4 into 2 8 plus plus 15 5 into 3 minus 10, बस यहीं तक कॉपी 8 करना है plus तुमको, सिर्फ ये 15 LHS पार्ट minus कॉपी 10. करना है, ये इक्वल टू 0 कॉपी नहीं करना है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कुछ भी दिया हुआ रहेगा, योर 13. फर्स्ट टास्क विल बी कि सबको लेफ्ट में लाओ ताकि इक्वल टू 0 आए। फिर ये पार्ट पूरा यहाँ पे कॉपी करो, ये फॉर्मूला का पार्ट है, बट यू हैव टू रिप्लेस x एंड y विद द एब्सकिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, बाय रूट ऑफ, और इसका मॉड कर देना, मतलब ऐसे मॉड कर देना, बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 4 इज द x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, यू विल गेट अ प्रॉपर आंसर विच इज अ न्यूमेरिकल आंसर। तुम्हारा आंसर x और y में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 8 plus 15 minus 10, 13 आ रहा है ऊपर में, 13 आ रहा है। तो मॉड 13 का मतलब मॉड है, अगर बाई चांस से आंसर -13 आता तो हम लोग तो भी 13 ही इक्वल टू लिखते हैं। 13 ही लिख देते हैं मॉड के कारण। बाय नीचे आ रहा है रूट ऑफ 41 आ रहा है शायद, 25 plus 16 है ना। तो मेरा आंसर होगा 13 बाय रूट 41, या फिर इसको अगर रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर सकते हो, विच विल मेक इट 13 रूट 41 बाय 41, बेसिकली इनटू रूट 41 ऊपर नीचे करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल है, इसलिए आंसर ऐसा है। तो क्वेश्चंस में जो रहेगा थोड़ा सा और बेटर आंसर रहेगा, बट ऐसा आंसर हो सकता है, ये कोई इमेजिनरी आंसर नहीं है। आंसर तुम लोग का इरेशनल हो सकता है, तो ये आंसर करेक्ट है। आंसर इमेजिनरी आएगा नहीं, इसलिए तुम लोग को मॉड का कॉन्सेप्ट दिया और यहाँ पे रूट दिया हुआ है और स्क्वायर ऑफ सम दिया, तो ये आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। हम एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो इतना यूनिट्स होगा तुम्हारा द लेंथ बिटवीन ए एंड बी।
देखो ये पार्ट क्लियर है, फिर से देखो, हम एक और एग्जांपल से दिखा रहे हैं। अच्छा कुशल तुम्हें देख लो, अगर हम लोग करें कि अगर हमें पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, इफ द पॉइंट इज 2,3 और दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 4x + 5y - 10 = 0, हमें ये निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, यानी AB का लेंथ निकालना है। तो उसके लिए इस तरह से फाइंड करोगे, ये फॉर्मूला इसका, यू विल कॉपी दिस एंटायर थिंग 4x + 5y - 10, इसको मॉड में कॉपी करोगे, लेकिन x के बदले 2 लिखोगे 4 × 2 और y के बदले 3 लिखोगे 5 × 3 -10, ये पार्ट को कॉपी करोगे बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट यानी 4 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट यानी 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो मेरा आंसर आता है दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। आई एम शोइंग विद अनदर एग्जांपल। ये क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ हाँ सर। सर क्लियर है सर। हाँ देखो सर। जैसे सपोज अगर हम तुमको बोले दैट से मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है से ABC ये ट्रायंगल है, इसमें A इज से -1, -2 वर्टेक्स से, BC इज अ लाइन जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, विच मींस BC का इक्वेशन है से x - 2y = 11। मान लो कि ये BC का इक्वेशन है। अब तुमको क्या निकालना है? तुमको निकालना है द लेंथ ऑफ द मीडियन, मतलब the length of BC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A। height। हाँ, यहाँ से A से तुमको पहला बात तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे क्योंकि A से BC तो ऐसे भी हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है, लेकिन A से BC डिस्टेंस का मतलब ये कि A से तुम जब एक परपेंडिकुलर या हाइट या ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करते हो यहाँ पे, तो इसको ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉर्मल। सो नॉर्मल भी बोलते हैं परपेंडिकुलर को मैथ्स में। तो अगर लिखा रहेगा दैट AD इज अ नॉर्मल, सपोज लिखा है दैट AD इज अ नॉर्मल फ्रॉम A to BC, तो नॉर्मल का मतलब है कि ये नॉर्मल है, मतलब ये परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, अब तुमको AD का लेंथ निकालना है। याद रखो इक्वेशन नहीं निकालना है, लेंथ निकालना है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD, मतलब AD का लेंथ या डिस्टेंस जो है इसका कितना यूनिट्स है। तो वो निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो BC इक्वेशन है इसको लेफ्ट में ले आओ, मतलब इसको कन्वर्ट करके लिखो इस तरह से x - 2y, 11 को लेफ्ट में ले आओ, -11 = 0। सर 8/√5। सर 8/√5। देख रहे हैं, तो तुमको चेक करना होगा कि सब कुछ तुम्हारा लेफ्ट में आ जाए, पहला काम है, = 0 होगा। अब तो अपना काम करो, अब यहाँ लिखो मॉड, और मॉड के अंदर इस पार्ट को कॉपी कर दो, बट इन सच अ वे दैट x के बदले यू विल राइट -1 और y के बदले यू विल राइट -2। ठीक है, तो x के बदले यू विल राइट -1 देन -2 into y के बदले आई विल राइट -2 ब्रैकेट क्लोज -11। ये पूरा पार्ट आ गया मॉड के, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, अब x का जो कोएफिशिएंट है यानी 1 उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोएफिशिएंट है यानी -2, याद रखो यहाँ y का कोएफिशिएंट -2 है, सो -2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर, ताकि वो माइनस अपने आप प्लस हो जाए। ये पार्ट क्लियर है अक्षत और कुशल तुम्हारा? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है, ऊपर आ रहा है -1, ये -2 इंटू -2 हो गया +4 -11 का मॉड डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर होगा 4। सो ऊपर मेरा आ रहा है -12 + 8 यानी -8। ठीक है, -8 का मॉड इज +8, सो 8/√5। तो दिस इज माय आंसर। इसको अगर रैशनलाइज करना है तो जस्ट सर बिना रैशनलाइज किए नहीं छोड़ सकते आंसर में? हाँ छोड़ सकते हो, बट एक्चुअली हो सकता है कि तुम्हारा ये आंसर आए, बट बुक में आंसर अगर ये नहीं हो तो √5/5। रॉन्ग है।
हाँ, तो हो सकता है कि बुक में आंसर 8√5/5 हो। दैट्स व्हाई आई सेड कि तुम यहाँ छोड़ सकते हो, बट अगर अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्स एमक्यूसी फॉर्मेट में होता है और स्पेशली इस साल होता है कि तुमको एबीसीडी ऑप्शन हो, तो ऑप्शन में अगर ये नहीं है, ये आंसर है, तो तुमको पता होना चाहिए कि इससे इसमें कन्वर्ट करना एटलीस्ट तुमको करके देखना होगा, मैच करना होगा। ठीक है सर, ओके। समझ गए? तो ये तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला को लेके है। अच्छा, इसके बाद तो इसके बेसिस पे तुम लोग देखोगे एक एक्सरसाइज तुमको मिलेगा जिसमें इस तरह का क्वेश्चंस है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द लेंथ बिटवीन, या और उसमें पहले का भी सब कुछ आ जाएगा जितना भी पहले की हो। और तुम्हारा कौन सा सर ऑप्शन में ये प्रॉब्लम हम हो रहा लोग सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला कब स्टार्ट करेंगे? सर्कल हम अभी बता दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली एक चीज बता दे रहे हैं, बिकॉज ये जो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब इसका ऐसे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। साथ में वो भी करो थोड़ा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तुम लोग ऑलरेडी मतलब थोड़ा 9 क्लास 10 से थोड़ा जानते हो। एक सर्कल का कॉन्सेप्ट हाँ हम बता दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा कुछ ना उसका बिगिनिंग लेवल से हम स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि नॉर्मली अगर अभी से थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया हो तो बाद में वो फटाफट किया जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सर्कल का कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब तक जो कर रहे थे क्लास 9-10 से, वो जस्ट स्ट्रेट लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का सभी चीज कर रहे हैं। अभी भी जो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का इतना सारा हजारों फॉर्मूला है। अब हम लोग एक फिगर चेंज करते हैं, तुम्हारा चैप्टर है सर्कल, देखना उसके आगे ही है, और वो थोड़ा नया है बट वो इंटरेस्टिंग है। तो हम जो बिगिनर लेवल पार्ट है वो अभी बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग थोड़ा उसका ओपनिंग एक्सरसाइज कर पाओ। सर्कल, पहला बात तो क्या है, सर्कल तुम्हारा एक कर्व्ड फिगर है, क्लोज्ड कर्व्ड फिगर, जिसका एक सेंटर होता है, ये हम लोग को पता है। अब इसका सेंटर मान लो ये है और इसका एक रेडियस है। पहले हम लोग एक काम करते हैं, दैट लेट अस से दैट दिस इज अ सर्कल, सो इन अ सर्कल whose origin is 0,0, सॉरी origin बोल रहा हूँ, सेंटर जो है वो origin है, the center of the circle is the origin 0,0 and the length of the radius is, let us say ये radius है, it is r centimeter or r units, so length of the radius is r units. So in that case, what will be the equation of the circle? Any idea किसी को? कुशल तुमको पता है? नहीं सर। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सिंपल। तो ये फॉर्मूला है। मतलब पाइथागोरस के जैसा ही है इसका? हाँ, नहीं पाइथागोरस के जैसा नहीं है, हम हाँ ये फॉर्मूला है, हम बता रहे, एक और चीज बताएंगे तब समझ में आएगा। एक चीज नोट करना कि हम लोग जब भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन में डिग्री हमेशा 1 होता है, मतलब x और y का जो पावर होता है वो 1 होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, इसमें x और y का पावर 1 है। प्रीवियस सम में भी किए थे तो x और y का जो पावर था वो 1 होता है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हमेशा x और y का पावर 1 होता है। लेकिन हम लोग जब कोई कर्व्ड फिगर करते हैं, जैसे सर्कल एक कर्व्ड फिगर है, तो पावर 2 या 2 से ज्यादा होता है। अब जैसे कि ये एक रेगुलर कर्व्ड फिगर है, कर्व्ड फिगर तो ऐसा भी हो सकता है ना, ये भी कर्व्ड फिगर है, या कोई ऐसा ऊट-पटांग फिगर, तो ऊट-पटांग फिगर में हो सकता है पावर x का 3 या 4 हो जाए। लेकिन सर्कल जो है, सर्कल एक सर्कल के केस में x और y का पावर जनरली 2 रहेगा, डिग्री 2 रहेगा। डिग्री 2 रहेगा का मतलब हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 3, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो हाईएस्ट पावर है x का वो 2 रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि x और y दोनों ही। सर x पर 3 नहीं हो सकता। सर सर्कल के केस में नहीं होगा, हैप्पैजार्ड है उसके केस में होगा, सर्कल के केस में नहीं होगा। ये हम लोग एक स्पेशल केस में ले रहे हैं, दैट जब सेंटर विल बी द ओरिजिन, ठीक है, यानी सेंटर को ओरिजिन ही होना पड़ेगा, और रेडियस सपोज r है,
तो ये फॉर्मूला है। सपोज एग्जांपल देखो, चलो इसको बनाओ और मुझे बताओ इस इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या है। लेट्स से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द फिर से इक्वेशन ऑफ बोलिए ना दिस सर, सर्कल? मेरा नेट चला गया था। हम बस बोल रहे हैं इस सर्कल का इक्वेशन बोलो। 25 units is equal to 0. इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे ओरिजिन इज द सेंटर, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? सर तो ये तो 25 centimeter square is 25 equal to इज 0. इक्वल टू 0। नहीं, जीरो नहीं, फॉर्मूला ये है। देखो इक्वेशन में कभी x का वैल्यू जीरो पुट नहीं करोगे, इक्वेशन में हमेशा x और y रहेगा। सर हम उस टाइम पूछ रहे थे सर सर्कल में x का वो नहीं हो सकता पावर 3 या पावर 4? नहीं हो सकता, सर्कल में नहीं हो सकता, ठीक है। सर्कल में पावर 2 रहता है, 2 तक जाता है। अब यहाँ तो समझ गए। तो अगर सपोज ये क्वेश्चन एकदम बेसिक और तुमको बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, तो इसका आंसर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर 25। सर इसको हमेशा तुम ये चाहे तो ओरिजिन इस तरफ ला सकते हो। 0 कॉमा नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। ये हम एक स्पेशल केस बता रहे हैं क्योंकि ये जस्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वो वाला केस है जिसमें ओरिजिन और सेंटर इज द ओरिजिन। देखो ये पार्ट क्लियर है अक्षत, कुशल? हाँ सर। तो यहाँ पे हाँ हम लोग सर। क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center lies in the origin itself. तो जस्ट ये बेसिक फॉर्मूला है। बट if the center is not in the origin, suppose center is any other point, let's say alpha comma beta, which can be 2,3, 1,1, 2,7, कुछ भी। If the center is alpha comma beta and radius is r, in that case the equation of the circle will be, इक्वेशन ऑफ सर्कल, हाँ हम लोग इस सर्कल का इक्वेशन निकाल रहे हैं, होगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हम लोग अल्फा और बीटा x और y की जगह पुट नहीं करेंगे। पुट करो, अगर अल्फा कॉमा बीटा को तुम 0,0 लेते हो तो यहाँ पे पुट करने से यही फॉर्मूला आ जाएगा ना, समझ रहे हो? अगर अल्फा कॉमा बीटा इज से 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to r square, which is technically x square plus y square equal to r square. Got it? corollary ये वाला है। तो इसका और इसका सेंटर है, लेट्स से, देखो ध्यान से देखो। तो सर अगर अल्फा बीटा के बदले 2,3 हम हुआ बता तो रहे फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर वैसे करेंगे। देखो लेट्स से हम बता रहे थे, सपोज AB, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, AB इज, ये क्वेश्चन कॉपी करो, AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल and A is 3,1, मतलब ये A का कोऑर्डिनेट है, and B is 4,6. Find equation of the circle. तो तुम लोग को इसमें क्या करना है, पहले सेंटर निकालना है मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। AB इज द डायमीटर ना, तो इसका मतलब अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें तो सेंटर आ जाएगा, तो सेंटर आएगा 3 प्लस 4 7/2, 7/2 को 7/2 लिखना, कॉमा 1 प्लस 6 7 अगेन 7/2, तो 7/2 कॉमा 7/2 इज द सेंटर। मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आया सबको? कुशल तुमको समझ पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? सर अभी हम लोग O से A का लेंथ निकालेंगे ना। हाँ, अब तुमको ऑब्वियसली रेडियस भी निकालना है ना, तो रेडियस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एक काम ये भी कर सकते हो कि O थोड़ा सा हार्ड है ना, मतलब 7/2 है, तुम AB का डिस्टेंस निकाल लो और फिर हाफ कर दो, समझ गए? तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तुम लेंथ ऑफ AB निकाल लो,
मतलब डायमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें डिस्टेंस फॉर्मूला का, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस सर y1 रूट 6 होल स्क्वायर। तो तुम्हारा ये आएगा रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 26 1 का स्क्वायर 1 प्लस 25, हाँ रूट 26 आएगा। तो ए बी रूट 26 है, यानी डायमीटर रूट 26 है। तो मेरा रेडियस कितना हुआ? रूट 26/2। हाँ, तो हाफ ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाटएवर यू फील। तो ये हो गया मेरा रेडियस। इतना यूनिट्स लिखना हमेशा, डोंट राइट सेंटीमीटर अनलेस इट इज गिवन, यू विल राइट यूनिट्स ऑल और द सर टाइम। ये यहाँ पे मिड पॉइंट से अगर हम लोग units। कैसे निकालते हैं? अगर ये मिड पॉइंट है 7/2, 7/2, फिर रेडियस कैसे निकालते हैं? वैसे ही निकालते, फिर तुम ओ से लेके बी तक या ओ से लेके ए तक तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता। ओ यहाँ पे रेडियस, 4 अच्छा के हाँ बदले, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। हाँ सही बोले। लेकिन वो डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना, 7/2 से कैलकुलेशन हाँ करने में टाइम वही। लगता है, इसलिए हम्म तो ये जरा स्मार्टर तरीका हुआ। ये क्लियर है अक्षत, वंश? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। कुशल तुम्हारा क्लियर है? तो ये डिस्टेंस रेडियस आ गया, तो हम लोग को सेंटर भी पता चल गया विच इज 7/2, 7/2, रेडियस पता चल गया। तो नाउ विल हाँ यूज सर। द फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ द ठीक है। सर्कल विल बी, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फा, इसमें अल्फा और बीटा इज द सेंटर, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा हाँ इज द सर। सेंटर। तो ये हो गया x माइनस अल्फा कॉमा बीटा इज द सेंटर, यानी x माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर करना होगा। तो ये आ जाएगा 26/4, ठीक है। सर रूट अगर 26 का अगर वो स्क्वायर 0,0 4, होता है तो हम लोग वो यूज करते हैं ना, x² + y² = r²। ये भी यूज करोगे, हाँ वो एक ही चीज हो जाएगा। यहाँ भी अल्टीमेटली x माइनस 0 का होल स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली x² आ जाएगा। दोनों एक ही फॉर्मूला है, समझे? समझ गया। दोनों एक्चुअली हाँ दोनों में समझ डिफरेंस गया। नहीं है कोई। तो अगर, हाँ, अब इसको लेकिन ऐसा छोड़ नहीं सकते, ये मतलब जनरली इसको पूरा एक्सपैंड करके सबको, क्योंकि बाय 4 भी है, मतलब इसको एलसीएम वगैरह करके एक्सपैंड उसको करना स्क्वायर होगा। वेयर करना होगा। हाँ, सर मेरा into तो आ 4 रहा कर है देना। x² + y² - 7x - 7y + 18 = 0। हाँ वही आएगा, वही आएगा। इसको एक्सपैंड करेंगे तो वैसे ही आएगा। इसको जब एक्सपैंड करेंगे हम, तो मेरा क्या आएगा, x², फिर माइनस x² 2 इंटू a इंटू b, 7x आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा 49/4। यहाँ पे भी देखो प्लस y², फिर माइनस 2 इंटू y इंटू 7 यानी 7y, एंड देन प्लस 49/4 इक्वल टू 26/4। अच्छा अभी तुम लोग एलसीएम मत लो, अगर नीचे देख रहे हो, नीचे हाईएस्ट फ्रैक्शन मेरा 4 है, तुम जस्ट मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स बाय 4, वो एलसीएम से इजी होता है, समझ गए? यानी दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो व्हाट विल आई गेट, 4x² आएगा, देन माइनस 28x, प्लस 49। देन सर प्लस 49 मतलब अपने आप सर 4 हम कट इसमें जाएगा। मल्टीप्लाई किया नहीं, क्योंकि अब जब देखना है सर इसमें इवन टर्म्स में आ जाएगा। अगर हम लोग 49/4 + 49/4 - 26/4 करेंगे तब फिर हम लोग का 72/4 आएगा, वो तो फिर कट के तो आ ही जाएगा 18। हाँ वो तुम कैसे भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ऐसे मत सर छोड़ना, प्लस एलसीएम लेके 48 निकालना। हाँ 48 क्या, 49 होगा। प्लस हाँ 49 मतलब होगा तुमको ना। ये चीज करना है कि ये सारे नंबर्स को, ये 49 और 26 को ये कर लो। 49 सर प्लस x 49 square कितना हो plus रहा है, y 98 square minus 7x minus 26 और 7y माइनस 26 कर लो। हाँ plus 18। तो तुम्हारा कितना हो रहा है, 78 72 हो रहा है 72। शायद। तो हाँ प्लस 72। 72 सर होल डिवाइड लेकिन देखो सब में, हाँ लेकिन सब में फिर वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, आई थिंक कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हम लोग का अगर 4x² 4 से डिवाइड कर माइनस सकते हैं हम लोग। 28x हो, हाँ तो 4 से तब डिवाइड भी 4 करना से पड़ेगा। डिवाइड कर हाँ सकते हैं। तो हाँ फिर हो जाएगा x square plus y square plus 18 minus 7x minus 7y। हाँ तो वो जो अक्षर बोल रहा है वो आ जाएगा। ये तुम लोग कैसे भी करो, मतलब ये तो तुम लोग आता ही है, स्क्वायर करके करो, एलसीएम लेके करो, बट ये पार्ट मेन है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा नहीं रहेगा जैसे तुम सोच रहे हो कि सेंटर दिया रहेगा, तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें सेंटर भी निकालना पड़ेगा तुमको यूजिंग स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, फिर रेडियस निकालना पड़ेगा अगेन यूजिंग स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, समझ गए? तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन का ही कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके बिना तुम सर्कल नहीं कर सकते। जब हम लोग पहले स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किए,
उसके बाद सर्कल का इक्वेशन आ रहा है। तो यहां तक क्लियर है? तो हम लोग अब तक जो डिस्कस किए हैं वो है कि सर्कल का अगर रेडियस हमें पता हो, इफ यू नो द रेडियस एंड इफ यू नो द सेंटर, देन इसका ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अलावा सपोज इफ आई टेल यू दैट इसका एक और जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ सर्कल। ये बस बता देने से तुम लोग शायद पूरा पहला एक्सरसाइज पूरा ही कर लो। सगला जनरल फॉर्मूला वो ये है, कॉपी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 where minus g comma minus f is the center and root of g square plus f square minus c is radius। पहले ये कॉपी कर लो, ये जनरल फॉर्मूला है। तो ज्यादातर तो तुम लोग देखोगे शुरू का 3-4 समय में भी वो यूज होगा, उसके बाद यही मेन फॉर्मूला हो जाएगा तुम लोग का। मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इवेंचुअली एज यू मूव टू एडवांस्ड सम्स एंड नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एक्सरसाइजेस। तो ये इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस ही सबसे ज्यादा है। ये फॉर्मूला नॉर्मली उल्टा केस में यूज करते हैं हम लोग। सपोज अगर हम क्वेश्चन दें दैट फाइंड, ये ऐसा क्वेश्चन तो मिलेगा बुक में कि इसमें लिखा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल whose इक्वेशन इज, रुको हम लोग अभी करते हैं। अभी हम लोग कौन सा सम किए थे, इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर आया था एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7y माइनस 7y था ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टू 0। हाँ मान लो कि यही लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब अगर तुम देखो कि इस इक्वेशन से अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें, पहले वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से रेडियस और वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तुमको पूरा स्क्वायरिंग करना होगा। तो अब तुम इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से कंपेयर करो, ठीक है। अब समझ लो कि ये फॉर्मूला को इससे कंपेयर करो। तो एक बार इसको हम वापस से लिख रहे हैं, हम लोग को इस फॉर्मेट में लिखना है। यानी पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर आएगा प्लस सर तो 2 इसको into तो gx। स्क्वायर करके हम लोग मतलब वो नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, b और हाँ कर सकते हैं। 0 वाला में। करना तो ऑब्वियसली दोनों में पॉसिबल है क्योंकि दोनों एक ही चीज का फॉर्मूला है, बट इसको इस तरह से कैसे करना है। तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, वाई स्क्वायर का टर्म आ गया। माइनस 7x को तुमको 2 into gx फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 2 into तो हम minus 7x g को divided क्या by 2 लिखें, minus हम g 7x को क्या divided by 2। लिखें, g को क्या लिखें, माइनस 7/2, राइट। ये होगा g। इसको इस तरह से लिखोगे, देखो ध्यान से देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 लिखोगे, x लिखोगे और g ब्रैकेट्स में वो लिखोगे जिसको मल्टीप्लाई करने से ये मेरा अल्टीमेटली माइनस 7x हो जाए। समझ गए? तो g में, क्योंकि g मेरे को g चाहिए, g मेरा माइनस 7/2 है। तुम बाहर प्लस लिखोगे, माइनस नहीं लिखोगे। वापस से नेक्स्ट फॉर्मूला प्लस 2fy है, तो बाहर चुपचाप प्लस लिख लो, 2 लिख लो और f के बदले ब्रैकेट खोल दो और y लिख दो। अब यहाँ f क्या होगा, f भी वही होगा माइनस 7/2, ताकि ये कट के मेरा माइनस 7y आ जाए और फिर प्लस c इज प्लस 18। अब हम लोग कंपेयर करेंगे अगर, और सर तो अगर मेरा- एक्स स्क्वायर के आप अगर मान लो अपने इक्वेशन में 2x स्क्वायर आता तो कैसे लिखते हैं हाँ, स्क्वायर के बदले? गुड क्वेश्चन, हम बोलने वाले थे। 2 कॉमन लेके सबको हम अभी दिखा देंगे अगले में, ये हम बता रहे अगले में। अब यहाँ तो यहाँ पे मेरा g कितना आ रहा है, मेरा g आ रहा है माइनस 7/2, f आ रहा है माइनस 7/2 और c आ रहा है 18। अब एक काम करो, सेंटर यहां से निकालो। सेंटर कितना हुआ, सेंटर का फॉर्मूला है माइनस g माइनस f। तो सेंटर कितना हुआ, 7/2 माइनस ऑफ माइनस 7/2 हो गया ना। अगर g माइनस 7/2 है तो सेंटर माइनस g होता है, यानी सेंटर विल बी 7/2 7/2
अब वेरीफाई करो मेरा प्रीवियस सम में क्या था, 7/2 7/2 ही था, ठीक है। अब रेडियस निकालो, रेडियस निकालो, देखो वो भी मैच हो जाएगा। रेडियस निकालने का ये वाला फॉर्मूला है, रूट ऑफ जी स्क्वायर जी का स्क्वायर यानी मतलब 49/4 प्लस 49/4 प्लस माइनस 18 एफ स्क्वायर। सर रूट ओवर हाँ 13/2। हाँ ये करो, हाँ श्योर, हाँ सर, मतलब रूट ओवर 13/2 मेरा आया है। देख लो यहाँ पे एलसीएम 4 ले लो पहले। इसका अगर हम एलसीएम 4 लेते हैं तो ऊपर आएगा 49 प्लस 49 यानी 98 माइनस फिर 18 इंटू 4 कितना हुआ 72 बाय 4, ये इस पूरे का रूट आएगा। तो 13 कहाँ से हो रहा है ये तुम्हारा, जो सर 26 होगा ना, 26/4 आ रहा है ना। हाँ तो रूट 26/4 आ रहा है, तो 26 का रूट तो होगा नहीं, तो सिर्फ 4 का रूट 2 करोगे तुम, हाफ नहीं करना, रूट करना है। तो सर रूट उसको मतलब 26 विल काट भी रिमेन तो रूट सकते हैं अंदर 26। में। हाँ राइट, वो कर सकते हो। तो इन दैट केस वो 4 बाहर नहीं आएगा, हाँ तो मतलब अंदर अगर में ही काटोगे रूट तो ओवर हाँ 13/2 ऐसे पूरा। रहेगा। हाँ जो हाँ भी है, सर मतलब पॉइंट है कि वो सेम ही चीज है, वही तो। ये वाला तो सेम ही चीज है, हम लोग का तो यही तो आया था ना, लुक एट द हाँ प्रीवियस, हम लोग का तो यही था, समझ गए। तो मैं इसलिए जानबूझ के ये वाला लिए ताकि तुमको बता सके कि ये इसका अदर वे राउंड है। ये क्लियर है हाँ सर। वंश, हाँ सर कुशल? हाँ सर। कुशल, तो सपोज अगर जो ये हृदय पूछ रहा था, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होगा कि इक्वेशन सपोज ऐसा दिया हुआ है लाइक 4x² प्लस 4y² माइनस 10x, और मान लो y का टर्म दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, सीधा लिखा है प्लस 5 इक्वल टू 0। पहला बात, तो एक वाई x को हम लोग स्क्वायर और ले y स्क्वायर आएंगे ना, कोएफिशिएंट 0 सेम वाई होगा, करके ला सकते हाँ हैं। 0 करके ले लेंगे। पहला बात है, अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट है, जैसे 4 है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट टास्क है वो है 4 कॉमन ले लेना पूरे पूरे इसमें से, मतलब पूरे इसमें से 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, माने पूरे इक्वेशन में से 4 कॉमन ले लो। मुझे इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करना ही पड़ेगा, समझ गए? तो ये हो जाएगा 10/4, और कभी ऐसा which अगर is हुआ कि basically x स्क्वायर और y स्क्वायर का अलग अलग नहीं होगा, वैल्यू है, मतलब नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, वो होगा नहीं, वो हमेशा सेम रहेगा। x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है y स्क्वायर का वही कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो चले 4 कॉमन ले लो, तो ये 5/4 हो गया, 10/4 हो गया। 4 को उस तरफ फेंको तो 0/4 हो जाएगा। सो आई विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं हम, 5/2x प्लस 5/4 इक्वल टू 0/4 इज 0। अब इसको उस फॉर्म में लिखो जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू, कुशल तुम बोलो g क्या होगा मेरा, 2gx में g क्या होगा, कुशल जल्दी बोलो। क्या सर? कुशल आर यू देयर? g क्या होगा, मुझे इसको 2gx के फॉर्म में लिखना है, तो g क्या होगा मेरा? सर 5 -5 5 नहीं होगा, तुम सोचो -5 करने से क्या ये मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, हमेशा क्रॉस चेक करो, 5/4 ये तो मल्टीप्लाई करने से -5/4 -5/4 होगा, -5/4 तो हमेशा हाँ क्रॉस चेक करना, हाँ तो हमेशा क्रॉस चेक करना कि मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद y का टर्म नहीं है, तो रिदम क्या लिखे यहाँ पे आगे, प्लस 2f(y) के बदले क्या लिखे, 0 सर 0। तो 2 इंटू, तो f मेरा 0 हो गया, ठीक है, तो 2f(y) इस तरह लिखो, प्लस ये रहा कांस्टेंट टर्म इज द c का टर्म। तो अब मेरा सेंटर, मेरा इनफैक्ट g का वैल्यू, तो सेंटर सीधा सीधा तुम लिख सकते हो, सेंटर विल बी, यहाँ पे g जो भी आएगा उसका माइनस करोगे, तो 5/4 कॉमा 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, तो 5/4 कॉमा 0 विल बी द सेंटर, ठीक है, और रेडियस विल बी रूट ऑफ अगेन g स्क्वायर 25/16 प्लस 0 प्लस हाँ 8 g स्क्वायर 5/4 प्लस f स्क्वायर माइनस c, हाँ फॉर्मूला में माइनस c है, सॉरी तो माइनस -5/4 होगा, -5/4 हुआ। सर रूट अब ये करो, 5/4 है रेडियस। तो 16 एलसीएम ले लो, तो 0 को हटाओ, 25 माइनस 20 5/16, हाँ यानी तो रूट 5/4 हो जाएगा, रूट रूट 5/4 यूनिट्स लिखना मत भूलना लास्ट में, ये रेडियस है, समझ गए? तो
सर्कल का तो हम लोग क्या क्या Sir. किया है, तो तुम्हारा वो स्ट्रेट लाइन का वो वाला पार्ट हम कराए हैं, लेकिन लाइक आई सेड के स्ट्रेट लाइन बहुत ही वाहियात चैप्टर है, बहुत ही अनलिमिटेड सा है, तो अभी से थोड़ा ये स्टार्ट कर दो तो तुम्हारा ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ बोलो। अच्छा नहीं सर, वो एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम कैलकुलेशन है। हाँ ठीक, समझ गया। समझ गए? और सर तो तुम सर लोग मूविंग सर्कल का एवरेज पहला थोड़ा दिन एक्सरसाइज, में जब भी सर मूविंग हाँ एवरेज जब भी आप फ्री हो थोड़ा बाद में करा दीजिएगा ना। हाँ फिर से करा देंगे, रिवीजन तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा सर करना ही आप है। हमको सर वो देखो, वही सर, क्योंकि सर रिवीजन चलता रहेगा। मेरे को मिल ही नहीं रहा है सर, वो काम हम लोग किए थे मेरे को मिल ही नहीं रहा है, इसलिए सर वो अच्छे से नहीं कर पा सर रहे जैसे मूविंग एवरेज सीबीएसई का। का 12 का एग्जाम तो मई में हो रहा है, लेकिन 11 का मई में नहीं हो रहा है, 11 में स्कूल अपना अपने हिसाब से चलाएंगे। अभी तुम्हारा जैसे फरवरी तो हम मार्च लोग में का होता है, अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा कि जून में स्टार्ट होगा? क्या अभी 11 का एग्जाम, नहीं 12 हम 12 लोग का का, वो अभी हम किसी लोग को का नहीं 12 पता, अप्रैल भगवान में को भी स्टार्ट नहीं होगा कि पता। बाद में स्टार्ट होगा? नहीं वो अभी 12 नहीं, तुम लोग का 12 अभी स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज 12 में तो कोई वो नहीं है ना। 11 तो मतलब अनऑफिशियल एग्जाम है, तो स्कूल अपना जैसे एग्जाम अभी ले रहा है वैसे ले लेगा, ऑनलाइन एग्जाम ले लेगा, या जहाँ तक है तुम लोग को 12 में प्रमोट कर देगा, 12 तुम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा स्कूल टू स्कूल डिपेंड कर सकता है, अभी इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट जहां तक मेरे को लग रहा है अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तुम लोग का अप्रैल से 12 में देरी नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली। सर लेकिन तुम लोग का 12 का बोर्ड एग्जाम्स जो है वो नेक्स्ट ईयर कौन से मंथ में होगा, वो अभी से बोलने का कोई मतलब नहीं है, वो किसी को नहीं पता, बट वो हो सकता है नॉर्मली हो, मतलब सर आप फरवरी सर मार्च तो में भी फिर हो सर शायद। आप कम कब से जल्दी चालू सर कर वो रहे हो एक्सप्लेन 12 का कर पढ़ाई? दीजिएगा ना। 12 का पढ़ाई 12 से स्टार्ट करेंगे, एनुअल के बाद से जो भी। ठीक हम है तो ऑलरेडी तुम लोग को थोड़ा बहुत 12 का करा रहे हैं, याद है तुम लोग उस दिन बोले थे कि 12 में आता है देख लो, जैसे डिफरेंशिएशन हाँ फॉर सर, एग्जांपल। हाँ तुम लोग का सर, हाँ 11 में हाँ टेक्निकली स्पीकिंग, तुम लोग का 11 में चेन रूल जो है वो शायद नहीं है, हम या है भी तो शायद वो कटा है कि नहीं कटा है मुझे पता नहीं, या सर फिर हम वो लोग है के तो तो बहुत ही है बेसिक सर, लेवल है। आरएसएल में है। हाँ तो ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता, वो तुम लोग का वो सब जो है वो पूरा चीज मतलब 12 में डिटेल्स में है, मतलब वही सेम चीज है बट और हार्डर सम्स हो जाएगा, फिर ये सब है। ठीक है तुम लोग पहले ये तो करो अभी। सर आप हमको